बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन की सीरीज़ का ये हमारा पहला लेक्चर है। इन लेक्चर्स में हम पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के आउटलाइन को फॉलो करेंगे और वो आउटलाइन मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूँगी इस वीडियो के लास्ट में। और उस आउटलाइन के मुताबिक जो हमारा पहला टॉपिक है वह है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो 6 थे। सबसे पहले हमारे पास क्लास, ऑब्जेक्ट, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, देन इनहेरिटेंस एंड लास्ट पे पॉलीमॉर्फिज्म्स। अच्छा जी, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जो अपनी प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट यूज़ करती है। चलिए जी, इससे हमें पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मेन बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के बारे में आए तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक रियल लाइफ एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है। आपके पास पड़ी हर चीज़, जैसे आपके हाथ में जो पेन है वो एक ऑब्जेक्ट है। आप जिस सेल से लेक्चर ले रहे हैं, जिस सेल मोबाइल से लेक्चर ले रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। एक चेयर है आपके रूम में तो वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा जी, अब ऑब्जेक्ट की डिफरेंट जो हैं एंटिटीज़ होती हैं। हर ऑब्जेक्ट की एक डिफरेंट एंटिटी होती है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बिहेवियर होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट इट इज़ एन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊप क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट यूज़ करती है अपनी प्रोग्रामिंग में, तो ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंड रिप्रेजेंट द रियल लाइफ एंटिटी लाइक पर्सन, प्लेस एंड थिंग, नेम। ठीक है जी, यानी किसी भी पर्सन का नाम, जैसे मैं हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरी एक एंटिटी है, मेरी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरे बिहेवियर्स हैं। ठीक है, प्लेस कोई जगह है, कोई चीज़ है। तो एन ऑब्जेक्ट हैज़ एन आइडेंटिटी, यानी उसकी एक अपनी शनाख्त है। मैंने पहले भी आपको बताया। स्टेट या एट्रीब्यूट, उसकी कुछ स्टेट या एट्रीब्यूट है, उसकी खसूसियात हैं। और बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर प्रॉपर्टीज़। अगर हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल की तरफ आएँ तो हम कहते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? डॉग। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होगी? सब्जेक्ट की आइडेंटिटी होगी सब्जेक्ट की डॉग। इसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टेट। स्टेट में क्या आ जाएगी? इसकी ब्रीड, यानी कि इसकी नस्ल, इसका कलर और इसकी एज। हर डॉग की एक अपनी ब्रीड होगी, एक अपनी नस्ल होगी, अपना रंग होगा और अपनी एक उम्र होगी उसकी। अब उसके बाद अगर हम बिहेवियर्स की तरफ आएँ तो इसके बिहेवियर्स में क्या है जी? हर डॉग का जो बिहेवियर होता है क्या होता है? बार्क, यानी वो भौंकता है। ईट एंड स्लीप, ये ऐसे बिहेवियर हैं जो हर डॉग में होंगे। ठीक है जी, ये हमारे जी ऑब्जेक्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सब ये था। आगे हम बढ़ते हैं जी क्लास की तरफ। क्लास क्या है? जब हम, जैसे हम कहते हैं कि क्लास एक, ये हमारे पास क्लास है, इसमें हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, यानी क्लास हमारे पास क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन इन सब ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक सेम होनी चाहिए। एवरी ऑब्जेक्ट हैज सेम करेक्टरिस्टिक इन अ क्लास।
हाँ जी। ऑब्जेक्ट हम एक तरह के रखते हैं, यानी उसकी टाइप एक होती है। अच्छा, जैसे हम बात करें कि एक हमारे पास एक क्लास है जिसमें सिर्फ डॉग्स हैं, यानी डॉग्स की करैक्टरिस्टिक सेम होंगी। बेशक किसी डॉग की अगर ब्रीड अलग है, नस्ल अलग है, उसका कलर अलग है, उसकी एज अलग है, लेकिन उनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी। उनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कि वो बार्क करता है, सारे डॉग बार्क करते हैं। ईट, सारे डॉग ईट करते हैं। स्लीप, सब सारे डॉग सोते हैं। यानी हम डॉग को एक क्लास में रख देंगे, ठीक है, क्योंकि दे हैव सेम प्रॉपर्टीज़, दे हैव सेम करेक्टरिस्टिक। इसी तरह अगर हम इसके लफ्ज़ी डेफिनेशन पे आएँ, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे आएँ, तो क्या है जी, अ क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। एक जी होती है जो हमें पहले से बिल्ड इन डाटा टाइप होती है, हमारी इंट, हमारी फ्लोट। लेकिन जो क्लास है वो हम खुद डिफाइन करते हैं, यूज़र डिफाइन होती है वो। इट कंसिस्ट ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। डाटा मेंबर और डाटा मेंबर क्या होते हैं जी? डाटा मेंबर होते हैं जो हम प्रोग्राम के ऊपर स्पेसिफाइड कर देते हैं, और मेंबर फंक्शन वो होते हैं जो कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, जिनके कोई फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स। ये कुछ ऐसे सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ और मेथड डिफाइन करते हैं दैट आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ वन टाइप। यानी एक तरह के जो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, एक किस्म के जो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ये उनको डिफ़ाइन करते हैं, उन्हें एक क्लास में रखते हैं। जैसे अगर हम देखें कि हम एक क्लास बनाते हैं कार की हमने क्लास बनाई है। कार की चाहे एक्सलरेटर, उसका मॉडल, उसकी जो कलर और उसकी जो मतलब ब्रांड होगा वो अलग होगा, ठीक है, लेकिन उनकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हर कार की सेम होती है। यानी उसमें ब्रेक होती है, उसमें एक्सलरेटर होता है, ठीक है, कार में सीट्स होती हैं। ये ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हर कार में पाई जाती हैं। यानी हम एक कार वाली पूरी कार्स को एक क्लास में रख सकते हैं, एक डॉग्स को सबको एक क्लास में रख सकते हैं, अगर कैट्स हैं तो उन्हें एक क्लास में रख सकते हैं, क्योंकि कुछ इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये आपस में शेयर करते हैं। नेक्स्ट हम जी डाटा एब्स्ट्रैक्शन की तरफ आते हैं। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन पे हम क्या करते हैं कि सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन अपने यूज़र को देते हैं जितनी उसके लिए ज़रूरी है। हम उसको बैकएंड का काम नहीं बताते, हम उसको अपनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताते। जैसे हमने अगर कोई किसी को एक ऐप बना के दी है, हमने किसी को एक सॉफ्टवेयर बना के दी है, उसको इतना पता है कि मेरा इस क्लिक पे मेरा स्टेटस अपलोड हो जाएगा, मेरे इस क्लिक पे मैसेज चला जाएगा, मेरे इस क्लिक पे कोई कॉन्टैक्ट सेव हो जाएगा। जैसे एक व्हाट्सएप है, हम सबको पता है कि व्हाट्सएप का किस तरह मैसेज करते हैं, ठीक है, किस तरह हम स्टेटस अपलोड करते हैं, किस तरह हम नंबर सेव करते हैं, किस तरह हम मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, ये हमें पता है। मतलब सारे जो फ्रंट एंड के काम हैं वो हमें पता है कि हमने कैसे करना है, क्या फंक्शन कैसे परफॉर्म करना है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो हम स्टेटस अपलोड करते हैं उस पर एक प्लस का निशान होता है, एक प्लस का निशान होता है, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि हम इस प्लस के निशान को क्लिक करते हैं तो पीछे क्या वर्क हो रहा होता है, पीछे क्या प्रोग्रामिंग ऐसी है, पीछे कौन कौन से जो फंक्शन है वो कॉल किए गए हैं जिसकी वजह से हमारा स्टेटस अपलोड हो रहा है, हम नहीं जानते। इसी तरह अगर हम एक कार की एग्जांपल लें, तो कार में सबको पता है कि ब्रेक कैसे लगानी है, ठीक है, एक्सीलरेटर दबाया और ब्रेक लग गई। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब हम एक्सीलरेटर दबाते हैं तो पीछे क्या वर्क हो रहा होता है, एक्सीलरेटर पीछे क्या जाके काम करता है जो हमारी ब्रेक लग जाती है। अच्छा जी, अब इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। तो ये है जी, डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द OOB। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये बहुत ही ख़ास फीचर है, ठीक है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू प्रोवाइडिंग ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा। जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन हम देते हैं जो यूज़र के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। टू आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब यही है, अपने हम जो हमारे कस्टमर हैं या यूज़र हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं आउटसाइड वर्ल्ड में। हाइडिंग बैकग्राउंड डिटेल और इम्प्लीमेंटेशन, यानी हम उनसे अपने बैकएंड का काम, अपनी इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर लेते हैं। अच्छा जी, हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट को 2 वीडियोस में डिवाइड कर देते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपने जब भी ये लिखना है अपने पेपर्स में, तो जो मैंने एग्जांपल दी हैं आपको, आपने वो प्रॉपर साथ लिखनी है। उससे क्या होगा जी, आपके फुल मार्क्स गेन होंगे और
पेपर जो है बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। बाकी जो हमारे 3 टॉपिक रह गए हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आपने वीडियो अच्छे से देखनी है, समझनी है और कोई पॉइंट स्किप नहीं करना, और मुझे रिव्यू ज़रूर देना है कि आपको क्या समझ आया, क्या नहीं आया। जो आपको समझ नहीं आएगा आप वो मुझसे कमेंट में पूछ लें। फेसबुक पेज का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, आप मुझसे वहाँ कॉन्टैक्ट कर लें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।